तो देखो, मच अवेटेड, हमको बहुत कोई व्हाट्सएप में, यूट्यूब में सब कॉल मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है कि सर इनकम फ्रॉम सैलरीज का आप सम्स कब करवाइएगा। तो फाइनली हम इनकम फ्रॉम सैलरीज का सम्स लेकर आ गए हैं। तो आज हम लोग का इनकम फ्रॉम सैलरीज का थर्ड क्लास है। इससे पहले वाला जो दो क्लास है, ये दोनों क्लास में हम आप लोगों को थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताए थे, वो भी इम्पोर्टेंट थ्योरीज था। आज उसी के बेसिस पे हम लोग सम्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम ओरिएंटेड सम्स, जिस तरह का सम्स एग्जाम में आता है वही सम्स से आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है सबको। देख रहे हो क्वेश्चन तुम लोग की स्क्रीन में है। ये ऊपर से देखो, हम एकदम इजी क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं कि एकदम हलवा वाला क्वेश्चन दे देंगे, नहीं। ये एचएस में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में, देख रहे हो 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। हम तुम लोग को ईयर क्वेश्चन करवाएंगे। सम तो 50 सम थोड़ी करवाने जाएंगे, तो हम लोग ईयर क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम में ईयर क्वेश्चन का ही पैटर्न में समझ आता है, ठीक है। पहले तो तुम लोग फर्स्ट बैच हो न्यू सिलेबस का, इससे पहले 11 का पेपर भी बोर्ड एग्जाम बोर्ड से आता था, स्कूल अलग अपना नहीं बनाता था। इस वजह से ये सब ईयर क्वेश्चन है। बहुत कोई बोलेगा सर बोर्ड तो 12 में होता है, 11 में कहाँ से बोर्ड का पेपर आ गया। 11 में बोर्ड एग्जाम नहीं होता था, लेकिन पेपर काउंसिल से ही आता था। तो पिछला 10 ईयर 2014 से लेकर अगर 2024 तक का देखोगे, तुमको हर सब्जेक्ट का 11 का पेपर मिल जाएगा। तो हम लोग जो टैक्स का भी सम्स करने जाएंगे, तो हम लोग करेंगे ईयर क्वेश्चन को ही करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरीज का। और देखना टफ नहीं है, अगर तुम पहला 2 क्लास सही से फॉलो किए, तुमको परक्विजिज अलाउंसेस में बस 2-4 अलाउंसेस जो तुम लोग को बोले थे, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, ये सब अगर आप याद रख रहे हैं ना, ईजी है, कोई टफ नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स के बारे में जो बोले थे, ये सब अगर आप याद रख रहे एकदम ईजी है, कोई टफ ये चीज़ नहीं है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ श्री SP घोष, अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कौन सा एम्प्लॉय है ये, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉयर, कंप्यूट इज इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 ऑन द अजम्पशन दैट Number 1, he has not exercised the option under section 115 BAC. Number 2, he has exercised the option under section 115 BAC. ठीक है ना। तो पहले नॉट एक्सरसाइज वाला, सर ये डिफरेंस क्या देखो, टैक्सेशन में बहुत सारा एजम्पशंस होता है। अभी अभी रिसेंटली 2025 में जो यूनियन बजट आया, निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है हम लोगों का, वो वही ना, इनकम टैक्स स्लैब जो है, न्यू टैक्स रेट जो है न्यू रेजिम में चेंज हुआ है, ओल्ड रेजिम में चेंज नहीं हुआ। तो सर ये न्यू रेजिम ओल्ड रेजिम क्या है, मतलब टैक्सेशन का अलग अलग सिस्टम्स है, अलग अलग सेक्शंस है। कोई चाहता है कि हम न्यू सिस्टम के हिसाब से टैक्स फाइल करें, करिए भाई। कोई चाहता है ओल्ड वाला मेरे लिए सही है, आप ओल्ड से करिए। तो अलग आपको ऑप्शंस दिया जाता है, आप क्या चूज करिएगा ITR फाइलिंग के वक्त। उसी तरह सैलरीज में भी इनकम फ्रॉम सैलरीज कंप्यूट करने के लिए भी आपको ऑप्शन दिया गया कि आप सेक्शन 115 BAC अप्लाई करिएगा या नहीं करिएगा। अब अप्लाई करने और नहीं करने से थोड़ा बहुत चेंजेस आता है। क्या क्या चेंजेस आता है ये भी समझाने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सम्स करेंगे, एंड में अपने आप समझ में आ जाएगा क्या चेंजेस आ रहे हैं सर, ठीक है ना। क्लियर हुआ पॉइंट। पहले हम लोग ये समझेंगे कि ही हैज़ नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC। सर अगर ये लिखा हुआ नहीं रहा तो हम क्या मानेंगे, तो तुम्हारा जो दिल करेगा तुम अज्यूम कर लेना, बेटर है अज्यूम कर लेना ही हैज़ नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, वो अंडर सेक्शन 115 BAC को एक्सरसाइज नहीं किया। क्लियर हुआ पॉइंट, कोई दिक्कत। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले ये ही हैज़ नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC। आपको फॉर्मेट बनाना होगा पहले, हम फॉर्मेट पहले से बना के रखे ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं है। HS 2015 का क्वेश्चन है। नंबर 1, ही हैज़ नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC। देखो फॉर्मेट कैसे रहेगा, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज ऑफ मिस्टर श्री SP घोष, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 2023। लिख दिए पर्टिकुलर 3 कॉलम, रुपीज़, बहुत सारा कोई डिटेल नेट, ठीक है, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ पॉइंट भाई, फॉर्मेट बना लिए, स्टार्ट करते हैं सर। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चीज़ क्या है देख लेते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन, बेसिक सैलरी दिया हुआ 2,40,000, कितना दिया हुआ है 2 लाख।
इसको हम लोग ऊपर में लिख दिए बेसिक सैलरी, बेसिक, हाँ एकदम थर्ड कॉलम में इसको लिख देंगे 2 लाख, लास्ट कॉलम में फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसको एकदम फाइनल कॉलम में जाता है। फॉर्मेट देखना ना, फॉर्मेट में ऑलरेडी तो लिखा है। दूसरा क्या है सर, डीए कंसीडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट 96,000। देखो हम बोले थे ना डीए दो तरह का, एक है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट, दूसरा है नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट। तो यहाँ पे है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट। सर इससे क्या फर्क पड़ेगा, जब हाउस रेंट अलाउंसेस करेंगे तब इसमें फर्क पड़ेगा। लास्ट क्लास समझाए थे ना हाउस रेंट अलाउंस में। डीए कंसीडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट 96,000 है डीए। डीए का मतलब डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्या होता है सर, बोलो भाई, चिल्ला चिल्ला के लास्ट क्लास सिखाए थे। महंगाई भत्ता, महंगाई को झेलने के लिए जो अलाउंस दिया जाता है, भूल गए। उसके बाद है बोनस। बोनस कितना मिल रहा है आपको, 20,000। कितना मिल रहा है, ठीक है ना। अब इसमें आएगा अलाउंसेस। क्या आएगा, अलाउंसेस। बहुत सारा टाइम ना देखना डीए को यहाँ नहीं लिख के ना अलाउंसेस के नीचे लिखते हैं, वो भी सही है। हाँ हमने बहुत, जैसे वो बोलता है ये भी तो एक अलाउंस है ना, जिसको अलाउंस के हेडिंग में ही लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट हम लोग ऊपर लिख दिए तो फिर लिखने का क्या ज़रूरत। अब आते हैं अलाउंसेस। क्या क्या अलाउंसेस है सर, HRA, मेडिकल एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो मेडिकल अलाउंस क्या है बाबू, जो इजी है पहले उसको लिखते हैं। मेडिकल अलाउंस के बारे में क्या बोला गया है, रूल में क्या बोला गया है, मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल है या एग्जेम्प्टेड है, क्या होगा। देखो कितना याद लास्ट का फट समझ में आ रहा था, याद नहीं रहा। मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल। मेडिकल अलाउंस क्या है, फुली टैक्सेबल। हम बोले थे ना इतना आपको याद रखना होगा, कौन सा फुली टैक्सेबल है, कौन सा फुली एग्जेम्प्टेड है, और किसमें जो है पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जेम्प्टेड है, रूल फॉलो हो गया। तो ये तो याद रहना चाहिए ना कि सर मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल है। चलो मेडिकल अलाउंसेस फुली टैक्सेबल कितना मिल रहा है, 15,000 लिख दिया, 15,000। और क्या है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस HRA। HRA में तो कैलकुलेशन है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में क्या बोला गया है, टैक्सेबल है, एग्जेम्प्टेड है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर कट्टा कट्टा आदमी है फुली टैक्सेबल, फिजिकली चैलेंज्ड है तो उसमें रूल है ना, कुछ 3200 तक एग्जेम्प्ट है। तो यहाँ तो बोला नहीं गया कि ये जो है फिजिकली चैलेंज्ड आदमी है, लंगड़ा दूल्हा, तो ये बोला नहीं गया है ना, तो मतलब ये ठीक है, नॉर्मल आदमी है, इसके लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल हो गया। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस हाउ मच, 21,600। अब आते हैं सर हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस में कहानी है ना, हाउस रेंट अलाउंसेस कितना मिल रहे हैं सर, 60,000। कितना मिला, 60,000, ठीक है। अब इसमें से माइनस होगा कुछ, एग्जेम्पशन है ना, एग्जेम्पशन है, इसके लिए वर्किंग बनाना पड़ेगा। बहुत सारे टाइम हम लोग सम्स में ही कर देते हैं, बहुत सारे टाइम हम लोग वर्किंग में करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सम्स में नहीं करेंगे, वर्किंग में। यहाँ पे लिखेंगे हाँ HRA लेस एग्जेम्प्टेड, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे लेस एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A, लेस एग्जेम्प्टेड एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A लिख देंगे यहाँ पे वर्किंग नोट 1 कि ये एग्जेम्पशन का अमाउंट कैसे पता चलेगा, वर्किंग नोट बनाएंगे वहां से पता चलेगा सर, ठीक है ना। बहुत सारे टीचर लोग बोलते हैं ना यहीं पे कर दो ना, थोड़ा गंजाम हो जाएगा यहाँ पे। आप उसको साफ सुथरा रखना है कि हाँ सर हाउस रेंट में एग्जेम्पशन है, क्या एग्जेम्पशन है, वर्किंग नोट में आपको दिखा दे रहे। चलो अब आते हैं वर्किंग नोट।
वर्किंग नोट नंबर 1, HRA। इसके एग्जेम्पशन के बारे में क्या बोला था? लीस्ट ऑफ 3 फ्रॉम टैक्स, ये आपको फाइंड आउट करना है। लीस्ट ऑफ 3 alternatives, लीस्ट ऑफ 3 alternatives। नंबर 1 है, क्या है? एक्चुअल HRA रिसीव्ड, एक्चुअल HRA रिसीव्ड। तो एक्चुअल HRA आपको कितना मिला है? 60,000। कितना मिला है? नंबर 2, रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, अब देखो, ही स्टेज इन अ रेंटेड हाउस इन कोलकाता एंड पेज रेंट 48,000। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, ही पेड मेडिकल एक्सपेंसेस 9,000। इसका कोई लेना देना नहीं, मेडिकल एक्सपेंस का कोई लेना देना। जो भी मेडिकल अलाउंसेस है वो आपको पूरा उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। उसमें कुछ एग्जेम्पशन है क्या? नहीं है। फिर बोला ही पेड प्रोफेशनल टैक्स 2400। ये तो एकदम एंड में आएगा प्रोफेशनल टैक्स, है ना? एकदम एंड में ग्रॉस सैलरी के बाद जो माइनस होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन और प्रोफेशनल टैक्स, वो वहाँ जाएगा, है ना? तो इसका काम अभी है नहीं। अभी काम क्या है? रेंट कितना दिया है वो 2023-24 में 48,000। तो रेंट पेड 48,000। कितना? 10% ऑफ सैलरी। अब यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है देख लेते हैं। उसके बाद तीसरा होगा, ये घर कहाँ पे, कौन सा घर में रह रहे हैं? ये रेंटेड हाउस इन कोलकाता। कोलकाता कौन सा जगह है? मेट्रो सिटी है, सब ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो जब मेट्रो सिटी है तो हो जाएगा 50% ऑफ सैलरी। अगर नॉन मेट्रो सिटी रहता तो हो जाता है 40% ऑफ सैलरी। अब यहाँ बार बार सैलरी बोल रहे, तो सैलरी तो भी आप निकाले ही नहीं है। लास्ट क्लास बताए थे, एक पूरा वीडियो अपलोड किया इसके ऊपर अच्छे से। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर सैलरी मीन्स सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है ना? जो रिटायरमेंट का पार्ट है। तो सर क्वेश्चन में लिखते हैं बेसिक क्या है सर? बेसिक क्या है? बेसिक है 2,40,000 और DA है 96,000। और क्वेश्चन में बोल दिया कंसीडर्ड फॉर रिटायरमेंट, मतलब ये रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। तो 2,40,000 और 96,000 दोनों ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2,40,000 प्लस 90 कितना है? 3,36,000। वही 3,36,000। तो यहाँ पे सैलरी कितना हो गया इसके लिए? 3,30,000। तो इसका 10% क्या हो जाएगा? 3,36,000 और उसका 50% क्या हो जाएगा? यहाँ पे शो भी कर देंगे 3,36,000 का 10%, यहाँ पे भी शो कर देंगे 3,36,000 का 50%। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो माइनस होगा, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो 48,000 माइनस 33,600 तो 14,400। ठीक है? और फिर यहाँ पे 3,36,000 का 50%, 1,68,000, 1,60,000। ठीक है? अब तीनों में से लीस्ट ऑफ द 3 जो है वो एग्जेम्प्ट होगा। तो सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा क्या है? 14,000
ये जो है इसको क्या बोलेंगे, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ये क्या है, एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड HRA, एग्जेम्प्टेड HRA, ठीक है ना, एग्जेम्प्टेड HRA। वो ऊपर से चाबी खोलना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज वाटर नहीं आएगा, फिर ऊपर ही से बंद कर देना, ठीक है। एग्जेम्प्टेड HRA, ठीक है ना। तो एग्जेम्प्टेड HRA कितना है, 14,000। बहुत अच्छा। तो सर यहाँ पे हम लोग आए, वर्किंग पूरा समझ में आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 14,000, ये एग्जेम्प्टेड है, माइनस करिए 60,000 से 14,400 माइनस करेंगे, 45,600, 45,000, ठीक है ना सर। समझ में आया कैसे करके किए, ठीक है। तो कोई डाउट, दिल में कोई बात रहेगी या नहीं, तो ठीक है, हम करवाएंगे, नहीं ढूकेगा, घर में जाके प्रैक्टिस करोगे तब ढूकेगा। हम एक आध बार क्या 10 बार में करा देंगे, नहीं समझ में आएगा। क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है। कुछ और परक्विजिट से अलाउंस है सर, नहीं, और कोई भी परक्विजिट अलाउंस कुछ भी है और नहीं है सर, और कुछ नहीं है। तो सब अलाउंसेस को ऐड करो आपस में, हाँ ठीक है, सब कॉपी कर लेना, 1 2 3 तीनों को ऐड करो, 15,000 प्लस 21,600, 45,600, 82,200, 82,200। अब 82,200 जो यहाँ पे है, इसको ऐड करेंगे ये सब से, 2,40,000, 96,000, 20,000 आ गया, 4,38,200, 4,38,000, 4,38,000। ये क्या आया है सर आपका, ये मेरा आया है ग्रॉस सैलरी। क्या आया है, ये आया है ग्रॉस सैलरी, ठीक है ना, ये आया है ग्रॉस सैलरी। इसमें से अब माइनस होगा, लेस, कोई तो परक्विजिट है नहीं, तो लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है। अच्छा एक चीज और, स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 50,000 था, अभी वो बढ़ के 75,000 हो गया है। ध्यान से मेरा बात को समझ लो, स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 50,000 था, अभी करेंटली वो बढ़ के आ गया है, बढ़ के हो गया 75,000। तो हम लोग 50,000 लेंगे या 75,000 लेंगे? बुक में 50,000 है तो हम 50,000 ही ले रहे। तुम लोग अपने अपने स्कूल में जाओ, मैम या सर जो भी है पूछो कि सर बोले हैं, जो मेरे टीचर है कोचिंग वाले, तो वो बोले हैं कि मैम स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले तो 50,000 था सैलरी में, बट अभी न्यू जो आया है बजट उसके हिसाब से तो 75,000 हो गया। तो हम लोग क्या लेंगे, 50,000 मानेंगे या 75,000? अगर मैम बोलेगी 50,000 तो ठीक है, मैम बोलेगी नहीं नया वाला 75,000 करो तो 75 कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा टीचर को तुम चैलेंज कर रहे, स्कूल का पता भी नहीं होगा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन चेंज हुआ है। वो लोग 10-15 साल पहले से जो चला हुआ था वो लोग को अपडेट, क्योंकि ये रिसेंटली चेंज हुआ साल भर पहले। तो देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना हो गया, 50,000 हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, बुक के अकॉर्डिंगली। और फिर दूसरा माइनस होगा प्रोफेशनल टैक्स, दूसरा माइनस होगा प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है ना। अब प्रोफेशनल टैक्स कितना पे किया है ये, 2,400, ठीक है ना। प्रोफेशनल टैक्स कितना पे किया है, 2,400। दोनों मिलाकर कितना हो गया, 52,400। ये जो है डिडक्शंस माइनस होगा, ये दोनों क्या है, डिडक्शन है। क्या होगा, ग्रॉस सैलरी से माइनस करो, माइनस 52,400 आ रहा है, 3,85,800, 3,85,000। ये जो अमाउंट आया है ना आपका, ये जो अमाउंट आप लाए हैं,
इसको बोला जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी या नेट इनकम फ्रॉम सैलरीज। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं नेट इनकम फ्रॉम सैलरीज या फिर इनकम फ्रॉम सैलरीज। ये है मेरा फाइनल आंसर, इनकम फ्रॉम सैलरीज। ठीक है, किसी को कोई डाउट? देख लीजिए भाई, कोई भी दिल में बात है, बोलना है तो बोल सकते हैं। ये देख लीजिए, पूरा सम्स हम लाके दिखाएंगे। ठीक है, तो सम सबको समझ में आया? देखो, ये सम समझना इज इजी। हम क्या बोले, टैक्सेशन इज नॉट टफ टू अंडरस्टैंड, टैक्सेशन इज टफ टू रिमेंबर। देखो, कल हम तुम लोग को चिल्ला चिल्ला के अलाउंसेस सिखाए, आज तुम लोग नहीं बता पाए मेडिकल अलाउंस का। मतलब लास्ट क्लास जो भी था, ठीक है ना, गड़बड़ हो गया है। चलो इसको कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। ठीक है, जब तक पॉज करें, क्या पॉज करते, लंबा हो जाएगा वीडियो अदरवाइज। अच्छा, अब ये वाला हो गया सबका कॉपी, ठीक है ना, ये सब कॉपी कर लिया है। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है, सर ये तो फर्स्ट पार्ट करवाए ना, हम तो अभी ये करवाए, ही हैज़ नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। तो नॉट एक्सरसाइज में नॉर्मली बना है, कोई टेंशन नहीं है। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट करेंगे, ही हैज़ एक्सरसाइज द ऑप्शन। अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा तो ये जो सम्स हम लोग किए हैं सर, इसमें क्या चेंजेस आएगा वो बता दीजिए। ठीक है ना, अगर ये सम्स में अगर वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करता तो क्या क्या चेंजेस आता, वो आप हम लोग को बता दीजिए। तो हम तुम लोग को बता दे रहे। अब है नंबर 2, ठीक है ना। हाँ, वो है जब आप वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर रहे, जब कुछ नहीं बोलेगा उसका मतलब ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर रहे। अब करेंगे ही हैज़ एक्सरसाइज। अब करेंगे हम लोग ही हैज़ एक्सरसाइज, ठीक है, ही हैज़ एक्सरसाइज। ठीक है, तो अब करेंगे ही हैज़ एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन। अब कहाँ चेंजेस आएगा सिर्फ हम वो बात बता देते हैं, बाकी तो सेम रहेगा। नो चेंज, बेसिक में डीए वैसे ही होगा, बोनस वैसे ही होगा, मेडिकल अलाउंस वैसे ही होगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस वैसे होगा। हाउस रेंट अलाउंस में चेंजेस आएगा। हाउस रेंट अलाउंस में हाँ क्या चेंज होगा देखते हैं। अब क्योंकि हाउस रेंट अलाउंस में चेंज आ रहा है तो ये टोटल भी बदलेगा और ये टोटल भी क्या क्या है देखते हैं इसको। ठीक है, ध्यान से समझो, एकदम आराम से। जब एसएससी ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 बीएसी को एक्सरसाइज कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, तो उसको हाउस रेंट का कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। हाउस रेंट का कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं मिलेगा। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ब्रैकेट देके तुम लोगों को समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, नो एग्जेम्पशन इज अलाउड। नो एग्जेम्पशन इज अलाउड in under the new tax regime, under the new tax regime, under section 115 BAC। तो यहाँ पे कोई भी एग्जेम्पशन नहीं होगा। आपको पूरा का पूरा 60,000 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो 60 + 15 75 + 21,600 96,500।
96,000। क्लियर? चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं देखो हम बता दे रहे, ये चेंज हुआ, ये चेंज हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे नील आ गया, ठीक है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? अगर आप ऑप्शन को अप्लाई कर रहे हैं तो न्यू टैक्स रेजीम के हिसाब से आपको हाउस रेंट अलाउंस में कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पे टोटल अगर करेंगे 2,40,000 प्लस 96 प्लस 20, प्लस 96,500 आ रहा है आपका 4,52,500। 4,52,000 सॉरी 600 होगा ना, ये 600 है ना, सॉरी ये 600 है ना, ये 600 होगा। तो 4,52,600, ठीक है ना भाई? फिर से समझाए, सब कुछ सेम है सर, बस अगर आप ये ऑप्शन को अप्लाई कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन को एक्सरसाइज करने की वजह से आपको हाउस रेंट अलाउंस में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, पूरा टैक्सेबल होगा। तो जितना अलाउंसेज है सबको लिखे और ये सबसे ऐड कर दिया, आ गया मेरा ग्रॉस सैलरी। क्या आ गया भाई? ग्रॉस सैलरी आ गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स में चेंजेस आएगा। प्रोफेशनल टैक्स में क्या चेंज आएगा? सेम जो यहाँ पे लिखे है वही आपको यहाँ पर भी लिख देना है। प्रोफेशनल टैक्स में भी नो डिडक्शन इज अलाउड, नो डिडक्शन प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन अलाउड नहीं है अंडर द न्यू टैक्स रेजीम अंडर सेक्शन 115 BAC, ठीक है ना? क्लियर हुआ? कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है। No deduction is allowed in the new tax regime। बस यही दो आपको समझना है, हो गया खत्म कहानी। तो फिगर चेंजेस हुआ, बहुत ज़्यादा टफ था क्या? बहुत ज़्यादा टफ था। बस यहाँ पे प्रोफेशनल जॉब की जगह कुछ और फिगर होगा, यहाँ पे भी कुछ और फिगर होगा। क्या होगा देखो, यहाँ पे नील हो जाएगा तो यहाँ पे पूरा 50,000 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 4,52,600 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4,02,600। बस हो गया सब खत्म। और ये वर्किंग नोट बनेगा ही नहीं। ये वर्किंग नोट क्यों नहीं बनेगा भाई? क्यों नहीं बनेगा ये वर्किंग नोट? ये वर्किंग नोट नहीं बनेगा। बताओ फैजान। क्योंकि सर हाउस रेंट में जब कोई एग्जेम्पशन ही नहीं है, आप तो बोल रहे हैं कि हाउस रेंट में कोई एग्जेम्पशन, तो जब भाई हाउस रेंट में एग्जेम्पशन है ही नहीं तो आप एक्सरसाइज क्या करिएगा? क्लियर हो रहा है पॉइंट? जब एग्जेम्पशन रहेगा तब ना आप वर्किंग बनाइएगा। आप तो बोल दिए हाउस रेंट में कोई एग्जेम्पशन है नहीं, एग्जेम्पशन नहीं ले तो उसका वर्किंग नोट क्यों बनेगा? क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये हम लोग 2015 का क्वेश्चन किए हैं। कौन सा ईयर का? 2015 का क्वेश्चन किए हैं। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कैसे बनेगा, और अगर नहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या दो चेंजेस आएगा? नॉट एक्सरसाइज वाला आने का ज़्यादा चांसेस है। हाँ, क्योंकि नॉट एक्सरसाइज वाला इसलिए क्योंकि उसमें तुमको ये HRA एग्जेम्पशंस देना होगा, और एक्सरसाइज में तो तुम कुछ ले ही नहीं, तो सीधा सीधे सिंपल बन जाएगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? समझ में आए? तो इसको भी कॉपी कर लेना है, ठीक है? इसको भी कॉपी कर लेना है। चेंजेस आए हैं ना, क्या क्या चेंजेस है तो फिर समझना होगा। क्लियर हो गया पॉइंट? ये बोर्ड्स का क्वेश्चन है भाई, HS 2015 में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा और 2-3 क्लास इसके ऊपर करेंगे इंशाल्लाह। तो क्या होगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो क्लास ऑफ करते हैं।